नमस्कार, आकिब सिवा न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीरें हम आपको दिखाने लेकर आए पूरे उत्तर बिहार के इलाकों में एक बार फिर पैक्स के चुनाव को लेकर डुगडुगी बच चुकी है। इस समय हम लोग शिवहर प्रखंड के माली पोखरबिंडा पंचायत में है और इस समय गढ़िया गांव में मौजूद है। इस समय पहले पूरी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। काफी समर्थकों के साथ मुस्तफा जो पैक्स अध्यक्ष के प्रत्याशी है वो जनसंपर्क कर रहे हैं अपने गढ़िया गांव में। काफी समर्थकों के इस जनसंपर्क के बीच सुबह सुबह हमसे मुलाकात हुई। मुलाकातों के क्यासों के बीच हम थोड़ा सा समझे, इनसे बातचीत कर ली जाए, क्योंकि वर्तमान के जो पैक्स अध्यक्ष जो होते हैं अभी निवर्तमान में है, क्योंकि उनसे कई सवाल होते हैं। इस सवालों के बीच हम सुबह सुबह जनसंपर्क कर रहे थे, इसी बीच मिल गए, हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आकिब सिवा न्यूज अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले जी आपका भी स्वागत है। जो मैंने मेरे माली पोखरबिंडा में आए और मैंने लोगों से जो है अपना जो है ना सारे सवाल पूछे, इसके लिए मैं आपके चैनल को और उनके भी चैनल, दोनों आदमी के चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी आप निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष है, वर्तमान के होते हैं उस पर कई सवालात खड़े होते हैं, ये लाजमी होता है, कई सवाल होते हैं। इस सवालों के बीच आप किस तरीके से और किस मुद्दों के साथ अपने पंचायत में लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं? देखिए, जो मैंने वर्तमान होता है उनसे सवाल होता है, होना भी चाहिए इसलिए कि जो है उसी से सवाल होता है। लेकिन यहाँ जो है मैंने हमारे विरोधियों ये मुद्दा से जो सेंट्रल कोऑपरेटिव के जो मैंने ये अथी जो है सोसाइटी है उसके मुद्दा से अलग भटका करके लोगों को तरह तरह का गुमराह करने का काम किया जाता है। लेकिन जो सेंट्रल कोऑपरेटिव से, जो सहकारिता से जो सारी सहूलतें हैं जो है वो उसके लिए जो है मैं तत्पर हूँ और किसानों की हित की बात करता हूँ। किसानों के लिए मैं दिन रात लगा रहता हूँ और किसी किसान से ये आप पूछेंगे तो जो मैंने बहुत सारा प्रलोभन दिया जाता है। हम लोग चूँकि वर्तमान है इसलिए मैं जो वाजिब है वही चीज़ मैं बतलाता हूँ मैंने किसानों को। और किसानों का धान खरीद करना, जैसे कि गेहूँ खरीद करना, समझे, और क्या मैंने सरकार मैंने अथी जो है ना अगर मैंने प्रस्ताव पास करके लोन के लिए जो है ना ट्रैक्टर खरीदना या गोदाम बनाना, मैंने गोदाम 200 MT का बना चुका हूँ, समझे। उसके बाद में आपको जो है ना जितनी भी सहूलत किसान की है वो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि आपको बीज नहीं दिया है, चूँकि ऑलरेडी सरकार खुद बीज दे रही है। हर ब्लॉक में जो आप लोग न्यूज़ चैनल से आप लोगों को भी मालूम होगा कि पैक्स के माध्यम से बीज नहीं मिलता है, समझे। जो अभी बाकी रहा कि रजिस्ट्रेशन जिसके पास है, जिसको सरकार ने खाद दिया है, रजिस्ट्रेशन दिया है, वो खाद का बिजनेस करता है, समझे। जिसके पास खाद का लाइसेंस नहीं है वो खाद नहीं है। जो बाकी रहा कि पहले था कि पैक्स में जो है मैंने पैक्स के द्वारा जो है इंश्योरेंस होता था, अब जो है उसको सरकार ने बदल के फसल सहायता योजना से मैंने कर दिया गया है। जो डायरेक्ट इसको जो है ना लोग किसान अपना जो है फसल सहायता का जो है ना ऑनलाइन करते हैं और वो मैंने उनके जो है ना उनकी जो है पंचायत जब स्वीकृत होती है उनको जो है ना इसका लाभ मिलता है। तो नुकसान होने पर सरकार इसको मैंने दे ही रही है, समझे। इसमें जो है लोगों को कहा जा रहा है कि आपको जो है मैंने पहले जो अध्यक्ष थे फसल बीमा करते थे, पहले था तो किया जाता था, अब तो सरकार डायरेक्ट कर रही है। चूंकि बिचौलिया को इसमें हटा दिया गया है। बीज जो है बीज पहले जो है ना समिति के द्वारा जो है स्वीकृत किया जाता था, अब डायरेक्ट सरकार जो है ना ऑनलाइन के माध्यम से सरकार डायरेक्ट किसानों के को जो है ना दे रही है। इसमें बिचौलिया का कोई अब जगह नहीं है और बिचौलिया परेशान है। सरकार समझ चुकी है कि अब हम खुद डायरेक्ट जो है ना इसका जो है कृषि विभाग से जो है ना पर रजिस्ट्रेशन है और जो किसान का रजिस्ट्रेशन है वही किसान उनको माना जाता है। और जो भी आज की योजनाएं हैं वो किसान को रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन से ऑनलाइन ही के माध्यम पूरी तरह से पैक्स ऑनलाइन हो चुका है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिसको भी दिक्कत भी आता है ऑनलाइन सहकारिता के साइट पर जाके देख सकते हैं। धान अधिप्राप्ति को लेकर हम सवालात कुछ आपसे करना चाहेंगे। धान अधिप्राप्ति को लेकर बहुत सारी समस्या आती है। जो छोटे मोटे किसान होते हैं समय से उनका पैसा नहीं मिल पाना, ये तमाम चीजें होती रहती है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें ये जो है ना पहले थोड़ी विलंब होती थी, अब तो 1 हफ्ता के अंदर में जो सरकार का समर्थन मूल्य है उस पर डायरेक्ट जो है ना मैंने उनको अथी के माध्यम से जो है उनके खाते में दे दिया जाता है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं है। सरकार जो है बहुत सारी मैंने पारदर्शिता कर दी है कि बिचौलिया को हटा दिया गया है, समझे।
अगर हम लोग जो है धान किसी का लेते हैं तो हम लोग डायरेक्ट पैसा उनको नहीं दे सकते हैं। लोन लेने के बाद में उनको जो है एडवाइस बनता है, एडवाइस के द्वारा उनके जो है ना खाते में जाता है, जो अपना किसान जो है ना मैंने ई कर लेता है। पहले के ज़माना में लोग कहते थे कि भाई पैसा हमको मिलता है, तो पैसा मिलता था तो उसमें बिचौलिया जो है ना अपना काम करता था। अब डायरेक्ट जो है किसान के खाते में ही पैसा जाती है, समझे, जो धान की खरीदारी होती है। आप जनसंपर्क कर रहे हैं जी, क्या लग रहा है आपको? जी, हमको तो जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इसमें यहाँ पर कोई लड़ाई ही नहीं लग रही है। जो पहले भी प्यार मिला है और अब बढ़ करके उससे प्यार हमको मिल रहा है, समझे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो छोटे बच्चों की भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पहले तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इन छोटे बच्चों की भी तस्वीर आप देख लीजिए, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुस्तफा जी का कहना है, आपने तमाम चीजें सुना कि सारा चीज जो है वो डिजिटल हो चुका है। डिजिटल के माध्यम से अब तमाम जो चीजें हैं वो देख सकते हैं, कहीं कुछ चीज छुपा हुआ नहीं है। कुछ हम इनके समर्थक मौजूद है, इनसे भी थोड़ा सा हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद जिक्रुल्लाह। मोहम्मद जिक्रुल्लाह जी, जी, क्या लग रहा है इस बार आप लोग एक तरफा लड़ाई है, इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। मुस्तफा भाई का जीत पक्का है। इनके जैसा काम करने वाला न मिला है, माली पोखरबिंडा पंचायत पैक्स अध्यक्ष न मिलेगा। मिलेगा? हाँ, बोलिए, आपका क्या नाम है? शाहिद अनवर। शाहिद अनवर जी, बताइए, आप युवा है। जी जी। युवाओं कहीं ना कहीं युवा एक देश के भविष्य होते जी। हैं और युवा सोच समझकर अपने वोट करते हैं। जी जी। क्या कहना चाहिए? तमाम ये चीजें पैक्स को लेकर आप भी जान रहे हैं। लड़ाई है 80-20 का। मुस्तफा जी 80-90 में चल रहे हैं। यहाँ तो लड़ाई है ही नहीं, हम लोग जीत के कगार पे हैं। जी ठीक है। एक युवा साथी हमारे साथ और है, काफी राजनीतिक में सक्रिय रहते हैं, बसंत नवाज जी, क्या कहना चाहिएगा? यहाँ कोई लड़ाई है, देखिए चुनाव तो पैक्स का वैसे भी नहीं होना चाहिए। और जब नॉमिनेशन डला गया उसके बाद भी लड़ाई नहीं है, चुनाव नहीं है। ये चुनाव हो चुका है, जीत चुके हैं। सिर्फ आधिकारिक तौर पे जो औपचारिकता होता है वो बाकी है, सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। चुनाव हो चुका है, तो अब मन बना लिया है अपना, लोगों ने मन बना लिया है। लोगों के मन बना लेने के बाद फिर कुछ रह नहीं जाता है, ठीक है ना। और उनका जो व्यवहार है उस वजह से भी, और बाकी जो प्रत्याशी हैं उन लोगों से किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इनके व्यवहार की वजह से और इनका जो सामाजिक ये है, समाज में लोगों के बीच में जो प्रेम है, उस वजह से चुनाव जीत चुके हैं। लोग मन बना चुके हैं, पहले से ही मन बना चुके हैं। किसी और तरफ कोई है नहीं, चुनाव है ही नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। तो थोड़ा सा एक और उनके समर्थक है, काफी अच्छे समर्थकों में से माने जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साजिद अनवर। मोहम्मद साजिद अनवर जी, बताइए, जी। सुबह सुबह आप लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। हम लोग मुस्तफा अंकल के लिए संपर्क कर रहे हैं और मुस्तफा अंकल अपार समर्थन मिल रहा है उनको और जीत उनका सुनिश्चित है। क्यास के दौर में हम समर्थकों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़े बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ चाचा जी? क्या नाम हो? नाम हमारा अलकमा के चचा है। अलकमा के चाचा जी हो। मुस्तफा जी के लिए क्या कहना चाहिएगा? मुस्तफा जी के लिए करेजा है। तो इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार पैक्स चुनाव को लेकर उत्तर बिहार में इस बार सुबह में सरगर्मी बढ़ गई है और ठंड को लेकर हम कहे जाए कि ठंड भी इस समय बढ़ चुका है। और इसी बीच हम गड़िया गांव में और तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवर से आकिब रजा की रिपोर्ट।